हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जीडीसी ट्यूटर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि आपके गांव से लेके शहरों तक, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक से लेकर के जो बुजुर्ग हैं उन तक ये बीमारी फैल चुकी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, या कह लीजिए पिंक आई, या कह लीजिए गांव की भाषा में आंख आना। ये ऐसी महामारी चली है कोरोना के बाद से, समझ लीजिए ऐसी महामारी है कि हर जगह, लगभग हर एक स्टेट में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में, हर एक कस्बे में कंजक्टिवाइटिस या आंख आना, सबको ये बीमारी फैल चुकी है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझाएंगे कि ये जो आंख आना या पिंक आई या जिसे हम कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। जी हाँ, किस कारण से ये हो रहा है, कितने प्रकार के ये होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पहचाने, साथ ही साथ इसका उपचार या इसका इलाज क्या होना चाहिए, इसमें बचाव क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है। मतलब बहुत ही आसान भाषा में आज हम कंजक्टिवाइटिस को समझाने वाले हैं। पूरा ज्ञान आपको मिलेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं डियर। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आपको यह जानना है कि भैया कंजक्टिवाइटिस होता क्या है ना। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। देखिए, आपके आंख में, यानी जो हमारी आंखें होती हैं, उसमें एक पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट पतली झिल्ली या लेयर टाइप होती है, जिसे हम कंजक्टिवा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा बोलते हैं। इसी के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को कंजक्टिवाइटिस बोल दिया। अब ये जो कंजक्टिवा होती है, ये मेनली हमारी पलकों, जो हमारी पलकें होती हैं, उसके जो अंदरूनी भाग है और जो आंखों का पुतली का जो सफेद भाग है, उसको कवर करती है ना। उसको मेनली यहाँ पे देखो कवर करने का काम करती है। अब इसी में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है इसी में, तो उसी को हम कंजक्टिवाइटिस बोल दिए, या उसी को हमने क्या बोल दिया, आंख आना बोल दिया, है ना। इसी आपके कंजक्टिविटा, जो हमारा लेयर है, झिल्ली है, उसी में इन्फ्लामेशन होता है। अब देखो, जब कंजक्टिवा में जो छोटी छोटी यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, आंखों में देखोगे ना, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स जब हमारी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, सूज जाती हैं, तो ये थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। वहीं पे थोड़ा सा क्या होता है, आंखें लाल लाल या पिंक आई होने लगती है, क्योंकि इसकी जो ब्लड वेसल है ना, ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और जो आंखों का जो सफेद भाग हुआ वो लाल दिखाई लेता है या गुलाबी दिखाई देने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पिंक आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, पिंक आई की समस्या बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा जो कंजक्टिवाइटिस कहाँ का इन्फ्लेक्शन है, जो हमारी पतली झिल्ली है, लेयर है, उसी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जो ब्लड वेसल हो जाती है बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड होने के कारण लाल दिखने लगती हैं अथवा पिंक दिखने लगती हैं, इसी को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे कितने प्रकार की होती हैं। अब हम बात करेंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो देखो, हेल्दी आई कुछ ऐसा दिखती हैं और 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, फिर है वायरल कंजक्टिवाइटिस, देन है हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। 3 प्रकार के हैं। आपको कौन सी कंजक्टिवाइटिस हुई है आप ऐसे पता लगा सकते हो। सिंपली बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के संक्रमण या बैक्टीरिया के संपर्क वगैरह में आने से या बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसमें मेनली आपका आई में रेडनेस हो गया, साथ ही साथ सूजन, एडेमा वगैरह हो गया, और जो पस यानी कि आई में थोड़ा सा लैक्राइमेशन कह लीजिए, या पस का बहना, पीला पीला पस वगैरह बहने लगता है। ये आपका मेनली बैक्टीरियल में ज्यादातर देखने को मिलता है। वायरल में क्या होता है, आंखों से बार बार पानी आना, पस आना, साथ ही साथ आंखों में रेडनेस हो जाना, ये वायरल इंफेक्शन जो आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। तभी हम इसे क्या बोलते हैं, तभी हम इसे आई फ्लू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई फ्लू, क्योंकि ये वायरल वाला आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है ना। आई फ्लू में वही आपका आंखों से पानी आना और रेडनेस हो जाता है। फिर जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, जो पॉलन वगैरह या एलर्जी के कारण होती है, धूल मिट्टी वगैरह जाने से होती है, उसमें मेनली आपका रेडनेस ऑफ आई हो जाता है, सूजन हो जाता है, आंखों से पानी आना, बहुत ज्यादा इचिंग होना, जलन यानी चुभन टाइप होता है, वो एलर्जिक है ना। वायरल एलर्जिक किसी भी प्रकार का हो सकता है आपको। तो ये इतने इसके प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे डियर, अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। मेनली इसके जो सिम्टम्स की अगर बात की जाए, तो आपके एक आंख में, किन्हीं लोग को एक आंख में होता है और किन्हीं लोगों के दोनों आंखों में जो आंख वाला एरिया है ना, ये देखो लाल हो जाना, गुलाबी हो जाना। एक या दोनों आंखों में जलन या खुजली होता है, इचिंग होता है, बहुत ज्यादा जलन होता है, खुजलाने का मन करने लगता है आपको, ये लक्षण हुआ। फिर असामान्य रूप से बहुत ज्यादा आंसू आना, बहुत ज्यादा आंखों से पानी आना, लैक्राइमेशन आना, ये इसके लक्षण है कि आपको आई फ्लू हो चुका है। फिर आंखों में पानी जैसा गाढ़ा डिस्चार्ज, जी हाँ, जो वही पस वगैरह निकलता है ना, गाढ़ा डिस्चार्ज जो आंखों को चिपका देता है पुतली वगैरह को, सोते हो तो वही डिस्चार्ज वगैरह भी निकलने लगता है। साथ ही साथ आंखों में थोड़ा सा किरकिरी यानी कि बहुत ज्यादा इचिंग होगी, चुभन होगी, है ना, और आंखों में सूजन हो जाएगी, आंखों के नीचे वाले एरिया में, खासकर यहाँ पे सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है।
और ये लक्षण आमतौर पे जो सूजन वगैरह होता है ना, एलर्जिक वाला ज्यादा होता है। अगर आपको सूजन हो गई तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है ना। तो ये तो हो गए इसके सिम्टम कह लीजिए या लक्षण कि आई फ्लू के क्या लक्षण हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आई फ्लू को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। भैया आई फ्लू हो गया या किसी सदस्य को हो गया तो क्या सावधानियां बरतनी है, आपको फैलने से रोकना है तो क्या क्या करना है। सिंपली भैया जो पीड़ित व्यक्ति है उसको हमेशा ये एडवाइस कीजिए कि भैया आप काला चश्मा हमेशा पहने रखो, आपको हमेशा ब्लैक गॉगल्स पहन के रखना है। टीवी व मोबाइल को देखने से बचें, आंखों को बार बार छूने से बचें बार बार, और आंखों को साफ करने के लिए गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, साफ सूती कपड़े का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। साथ ही साथ आंखों को छूने के बाद साबुन से अच्छे से हाथ धोना कभी ना भूलें। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति से आई टू आई कांटेक्ट ना करें, है ना, नैन मटक्का ना करें, आंखों से आंखों को ना मिलाएं, या कोई हमारा पीड़ित व्यक्ति है जिसे हो चुका है उसके पास न जाएं, है ना, उससे भी फैल सकता है। साथ ही साथ प्रभावित जो व्यक्ति है उनसे काफी दूरी बना के रखें, कोशिश करें। साथ ही साथ उनके साथ जो तौलिया है या रुमाल है शेयर ना करें कि आप तौलिया से उसी से आप नहा लिए पोंछ लिए, कोई और नहा लिया तो उसको भी हो जाएगा। रुमाल के साथ भी ये कंडीशन है। फिर प्रभावित व्यक्ति को आंख छूने के बाद अन्य सामान छूने से रोकें। जी हाँ, अगर मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंट व्यक्ति है वो अपना आंख छू रहा है, कोई और रिमोट छू रहा है, मोबाइल छू रहा है, उसको कोई और छुएगा तो उसको भी हो सकता है। साथ ही साथ बाहर से आने के बाद आंखों को साफ पानी से जरूर धो लें। तो ये सब हो गए उसको कैसे फैलने से रोक सकते हैं या बचाव क्या क्या हम कर सकते हैं। अब हम लास्ट में यही बात करेंगे कि भैया आई फ्लू का इलाज क्या हो सकता है, उपचार क्या हो सकता है। देखिए इलाज उपचार तो कोशिश किया कीजिए डॉक्टर के सलाह के बाद ही हो, लेकिन किन्हीं किन्हीं कंडीशन में यहाँ पे आप खुद से भी इलाज कर सकते हो। सिंपली सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन नामक आई ड्रॉप्स आपको सिंपली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है, जिसको भी हो जाए दिन में कम से कम 4 से 5 बार उसके दोनों आंखों में। अगर एक आंख में हुआ तो ऐसा नहीं कि एक ही में डालना है, दोनों आंखों में उसको 4 से 5 बार दिन में आपको डालना है। आंखों को हो सके तो ठंडे पानी या गुनगुने से अगर धुल सकते हैं तो हल्के गुनगुने पानी से आपको जरूर बार बार आंखों को धुलते रहना है। साथ ही साथ आंखों को साफ करने के लिए वही बताया ना, साफ कपड़ा और कॉटन का कपड़ा यानी कि सूती कपड़ा आपको इस्तेमाल करना है। आंखों पे काला चश्मा हमेशा लगा के रखना है। साथ ही साथ अगर ये जो इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, चुभन हो रही है, बार बार ढेर सारा पानी वगैरह आ रहा है या इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उनसे जरूर सलाह लें। उम्मीद होगी ये आई फ्लू वाली जो बीमारी चली है इसके बारे में आपके इसके लक्षण, इसके रोकने के उपाय और इसका इलाज, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इसे औरों तक जरूर शेयर करें। इसी तरीके से ढेर सारे आपको बीमारियों की जानकारी चाहिए, दवा की जानकारी चाहिए या हर प्रकार की जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।